आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, वैसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ और भी कुछ बातें जुड़ी हुई है, लेकिन आज हम बाकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले। आज हम विशेष बात के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि ये ज्येष्ठ पूर्णिमा विशेष रूप से जिसको हम महेंद्र महाथेरा कहते हैं या अरहंत महेंद्र कहते हैं और संघमित्रा थेरी कहते हैं, उनका श्रीलंका में जाना और श्रीलंका में बुद्ध धर्म को स्थापित करना, इस बात से आज का दिन जुड़ा हुआ है। खासकर महिंद ने आज के दिन श्रीलंका में पैर रखा था, और उस दिन को ही उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी और उस दिन वो दिन जो है इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है। हालांकि इस दिन को सिंहली में पोसोन कहते हैं। ये जो दिन है इसको पोसोन नाम से जाना जाता है सिंहला में या सिंहली भाषा में, या इसको महिंदागमन दिवस करके भी या दिन करके भी इसको समझा जाता है। तो एक प्रकार से इस दिवस को हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तारन जी ये कह रहे थे कि ऐसे महानुभावों के प्रति हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में हमको ज्यादा पता नहीं है। वास्तविक रूप से स्वयं ये जो महानुभाव है, इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया नहीं है। अगर हम इतिहास में टटोलते हैं तो ऐसे लोग अपने कामों से जाने जाते हैं। उनकी जीवनी के बजाय उनके जो काम है, उनका जो कार्य है, उनका जो योगदान है, उस योगदान के बारे में माध्यम से ही वो लोग जाने जाते हैं। और वही बात हमको महिंद और संघमित्रा के बारे में भी दिखाई देती है। लेकिन मुझे सही में इस बात का हर्ष होता है कि आज के दिन हम उनको याद कर रहे हैं। आज के दिन हम उनका अनुमोदन करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके वजह से ही आज जो श्रीलंका है वो बौद्ध राष्ट्र करके हमारे सामने है। श्रीलंका को हम बुद्ध राष्ट्र करके देखते हैं। उसके प्रति हमारे मन में एक श्रद्धा है, एक भाव उत्पन्न होता है जब भी श्रीलंका का नाम हम लेते हैं। और जो जिस तरह से बौद्ध राष्ट्र करके श्रीलंका उभर कर आया है, उसके पीछे निश्चित रूप से अरहंत महेंद्र तथा महाथेरा या महाथेरी संघमित्रा, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और उस योगदान को ही आज हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। हालांकि जब भी हम श्रीलंका की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि एक प्रकार से बौद्ध राष्ट्र करके उसकी मान्यता है, और उनके संविधान में ही आर्टिकल 9 के तहत एक प्रकार से बुद्ध धर्म को प्राथमिक दर्जा दिया हुआ है। हालांकि बाकी जो धर्म है उनको भी उतना ही स्थान है। बाकी धर्म श्रद्धा को भी लोग वहां पर आचरण करने का बिल्कुल सहूलियत है उसकी आचरण करने की। लेकिन बुद्ध धर्म को उनके 9वें आर्टिकल के माध्यम से संविधान में प्रथम स्थान दिया गया है, और इस तरह से बुद्ध धर्म मानो उनके राष्ट्र का धर्म बना है। और इस तरह से भी हमारे लिए एक प्रकार से गर्व की बात बनती है श्रीलंका के बारे में जब भी हम सोचते हैं तब। और एक महत्वपूर्ण बात है, जगत जिसके लिए श्रीलंका के प्रति ऋणी रहना चाहिए, जगत ने जिसके जिसके कारण श्रीलंका के प्रति ऋणी होना चाहिए, और वो कारण है आज त्रिपिटक जिस लिखित रूप में हमको मिला है, उसका कारण श्रीलंका है। जो भी त्रिपिटक आज हम पढ़ते हैं, जिसका अनुवाद हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में या जगत की और भाषा में हुआ है, वो जो लिखित स्वरूप का त्रिपिटक है, वो श्रीलंका की देन है। और इसलिए श्रीलंका सही में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा राष्ट्र है। साथ ही साथ और एक कारण की वजह से हम श्रीलंका से खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं, और वो है कि बाबा साहब ने स्वयं 2 बार श्रीलंका को भेंट दी थी। एक पहली बार वो जब गए थे तो कैंडी गए थे, जहां पर सम्मेलन था, उस सम्मेलन में वो शरीक हुए थे। दूसरी बार वो कोलंबो गए थे, जहां पर यंग मैन बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सभा में वो शरीक हुए थे। और दूसरी बार जब वो गए तो बहुत ही अच्छा व्याख्यान वहां पर उन्होंने दिया था। उस व्याख्यान का नाम था कि एक प्रकार से बौद्ध धर्म का उदय तथा अस्त, इस व्याख्यान को उन्होंने वहां पर दिया था। और पहली बार जब वो गए थे 26 मई 1950 में, तब उन्होंने उनका उद्देश्य था, जिसके बारे में मैं अंत में, मेरे प्रवचन के करीबन अंत में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। उनका उद्देश्य था कि सही में श्रीलंका में बुद्ध धर्म का आचरण किस तरह से किया जाता है, क्योंकि ये जो नए बनने वाले बौद्ध हैं, उन्हें भी एक प्रकार से बुद्ध धर्म का आचरण किस तरह से किया जा सकता है, इसकी कुछ जानकारी मिले। और इस उद्देश्य से बाबा साहब उस समय श्रीलंका में गए थे। तो श्रीलंका से इस कदर भी हमारा संपर्क है, संबंध है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और अंतिम बात जिसके कारण हम श्रीलंका से खुद का संबंध महसूस करते हैं, वो है अनागारिक धर्मपाल।
हमें पता है कि अनागरिक धर्मपाल ये 19 या 20वीं शती के ऐसे नायक थे जिन्होंने श्रीलंका में बुद्ध धर्म का पुनरुज्जीवन करने का प्रयास किया है। श्रीलंका अपने बुद्ध धर्म के विकास में चरम सीमा पर था, लेकिन धीरे-धीरे वो नीचे भी आया है, डिक्लाइन हुआ है वो। थोड़ी देर में हम उसको थोड़ा-सा देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस जब डिक्लाइन की अवस्था में बुद्ध धर्म आया और खासकर 19 या 20वीं शताब्दी में कई सारे कारणों की वजह से वो अपना जो अपनी जो समृद्धि है वो खो रहा था। तो ऐसे समय फिर से अनागरिक धर्मपाल ने बुद्ध धर्म का पुनर्जीवन श्रीलंका में करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ भारत में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है महाबोधि को मुक्त करने के माध्यम से। तो ये सब हम जानते हैं। लेकिन उसका सीधा कनेक्शन हमारे लिए या हमारे लिए ये भी है, क्योंकि जिस महाबोधि सोसाइटी की स्थापना अनागरिक धर्मपाल ने की थी, उस महाबोधि सोसाइटी के पत्रिका में बाबा साहब ने एक लेख लिखा हुआ था, महाबोधि पत्रिका में, जिसका नाम था द बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। भगवान बुद्ध और उनके धर्म का भवितव्य या भविष्य। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया आर्टिकल था, जिसके कारण एक प्रकार से महाबोधि सोसाइटी से या उस पत्रिका से हमारा संबंध आता है, उस आर्टिकल से हमारा संबंध आता है। तो इस सारे अर्थ से सही में बुद्ध गया हमारे लिए, सॉरी, श्रीलंका जो है हमारे लिए करीब की लगती है। और शायद ये भी एक कारण है कि हम में से बहुत सारे लोग श्रीलंका पर्यटन के लिए जाते हैं। बौद्धों का एक अच्छा पर्यटन स्थल वो बना हुआ है। तो ये कई सारे कारणों से श्रीलंका से हमारा संबंध है। और आज निश्चित रूप से हम गर्वान्वित महसूस करेंगे कि श्रीलंका आज जिस रूप में है उसमें महिंद तथा संघमित्रा का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बगैर, उनके योगदान के बगैर शायद श्रीलंका इस अवस्था में नहीं होता। तो इसीलिए आज उनके पुण्यानुमोदन का, उनके अनुमोदन का सही अर्थ से दिन है कि जो भी योगदान उन्होंने श्रीलंका के लिए दिया है उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि ख्रिस्त पूर्व में, मतलब ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महिंद पहली बार श्रीलंका गए। मतलब करीबन 250 ईसा पूर्व 250 के दरमियान महिंद ने पहला कदम अपना जो रखा था वो श्रीलंका में रखा था। हालांकि उस समय श्रीलंका को श्रीलंका नहीं बोला जाता था, उसे ताम्रपर्णी कहलाया जाता था या ताम्रपर्णी कहा जाता था। मतलब जो तांबा है या कॉपर है उसका पन्ना, उसका पत्ता, इस प्रकार से उस प्रदेश का नाम हुआ करता था। थोड़ी देर में हम उसकी परंपरा को थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे ताकि हम समझ सके श्रीलंका कहाँ से उभर कर आया है और उसमें फिर महेंद्र का योगदान किस तरह से उभर कर आया है या संघमित्रा का योगदान किस तरह से उभर कर आया है, इसको देखने का हम प्रयास करेंगे। तो श्रीलंका की जो शुरुआती परंपरा है वो देखने से पहले आज जो श्रीलंका है करीबन 70% बौद्धों की संख्या श्रीलंका में है। 70 से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन 70% बौद्धों की संख्या वहां पर हमें दिखाई देती है। और बाकी फिर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और बाकी जो धर्म के आचरण करने वाले लोग हैं वो भी वहां पर रहते हैं। बिल्कुल सेक्युलर किस्म का राष्ट्र है और लोगों को अपनी श्रद्धाओं को व्यक्त करने का पूरा अवसर वहां पर देता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग बौद्ध है और आपकी हमारी अपनी बौद्ध गरिमा को आज भी उन्होंने बनाए रखा है। जहाँ कहीं पर भी हम जाते हैं तो हमको बौद्ध धर्म बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, बहुत विजिबल है। और इसका कारण निश्चित रूप से जिस प्रकार से बुद्ध धर्म वहां पर विकसित हुआ है और महेंद्र और संघमित्रा का योगदान है, निश्चित रूप से वही उसका कारण है। जब हम श्रीलंका की शुरुआती परंपरा को देखने का प्रयास करते हैं तो एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका की जो परंपरा है या इतिहास है श्रीलंका का, वो विजय नाम के राजा से शुरू होता है। विजय नाम के राजा से शुरू होता है। कभी कभी इसे दंत कथा भी माना जाता है, लेकिन दंत कथा करके भी अगर हम देखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसका इतिहास जो है वो विजय नाम के राजा से शुरुआत होता है। और वो विजय राजा, ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत से वो वहां पर पहुंचा था और उसके बाद फिर इस ताम्रपर्णी राज्य में उसने अपना बसेरा बसा लिया और उस नगरी को ताम्रपर्णी नाम भी दे दिया और उसने करीबन 38 साल वहां पर राज्य किया। उसके गुजर जाने के बाद, उनके देहांत के बाद उन्हें स्वयं को कुछ पुत्र न होने के कारण उनके भाई के पुत्र ने उसकी उनकी राज्य गद्दी संभाली, जिनका नाम पांडु वासुदेव था। अभी मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमको कनेक्शन लगे कि महेंद्र
की एंट्री कहाँ पर है, महेंद्र कहाँ पर आते हैं, राजा अशोक कहाँ पर आता है, ये सारी श्रृंखला में। और इसलिए ये जो इतिहास है इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रकार से ये इतिहास बताता है कि बुद्ध धम्म आने से पहले धीरे धीरे तो एक ग्राउंड तैयार हो रहा था, या ग्राउंड तैयार होने की संभावना बन रही थी। तो इस प्रकार से भी हम इस इतिहास को देख सकते हैं। और जैसे ही कुछ साल, करीबन 30 साल इस पांडु वासुदेव ने वहां पर राज किया, और उनके पश्चात उनका जो बड़ा बेटा था उसने राजगद्दी संभाली, जिसका नाम था अभय। और अभय ने करीब करीब 20 साल तक शासन किया। और अभय के बाद, राजा अभय के बाद उनकी बहन का, मतलब राजा अभय की बहन का, जिसका नाम उमाद चित्ता था, उसके लड़के ने गद्दी संभाली, जिसका नाम पांडुका भय था। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पांडुका भय जो है ये एक प्रकार से अनुराधापुर जिसके विकास में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वहां से ही सही अर्थ से बुद्ध धर्म की श्रीलंका में शुरुआत हुई है। और इस अर्थ से इस इतिहास को हम अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए ये इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और जब ये पांडुका भय जो है वो अभया के बहन उमा चित्ता का लड़का है, उसने फिर राजगद्दी संभाली। और उसके शासन काल में, खासकर उसके शासन काल में अनुराधापुर का विकास होना शुरू हो गया। और बौद्ध इतिहास में इस शहर का बड़ा ही नाम है। ये शहर बहुत बड़ा बन गया, और बहुत अच्छी ढंग से इस शहर का राजा ने विकास किया, हमें दिखाई देता है। करीबन 70 साल राज्य करने के पश्चात उनके बेटे मुतासिव ने फिर राजगद्दी संभाली। उनके बेटे मुतासिव ने राजगद्दी चलाई। जो बात पांडुका भय ने निर्माण की थी, जिस गरिमा पर इस अनुराधापुर को उन्होंने लेके गए थे, उस गरिमा को उन्होंने भी कायम रखने का प्रयास किया है। और करीबन 60 साल वहां पर राज्य करने के बाद, 60 साल जब उन्होंने राज्य किया मुतासिव ने, तब अपने दूसरे क्रम के पुत्र को, मतलब दूसरा जो पुत्र था इस मुतासिव का, देव नाम पिय तिस्स, उनको उन्होंने राजा बनाया। अब ये देव नाम पिय तिस्स बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है बुद्ध धर्म के शुरुआत में, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के राजाश्रय से बुद्ध धर्म श्रीलंका में पनप पाया, बुद्ध धर्म का विकास श्रीलंका में हुआ है। और इसलिए ये राजा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने करीब करीब ईस्वी सन पूर्व 250 में राजगद्दी संभाली, वो राजा बने। अभी इनका क्या कनेक्शन है थोड़ी देर में हम देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध धर्म आने से पहले धर्म के माध्यम से, या धर्म की श्रीलंका में स्थिति कैसी थी, किस प्रकार के धर्म का आचरण श्रीलंका में हुआ करता था। बुद्ध धर्म तो करीबन तीसरी शताब्दी में ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी में आया है, 250 में ईसा पूर्व वो आया है। लेकिन उसके पहले फिर किस प्रकार के धर्म की, किस प्रकार की श्रद्धा की वहां पर अभिव्यक्ति हुआ करती थी, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बात हमको ये दर्शाती है कि बुद्ध धर्म के आने के बाद किस प्रकार से प्रकाशित रूप से, बिल्कुल अंधकार से अच्छी अवस्था में, फिर वो जो पूरी श्रद्धा है उसका विकास किस तरह से होता गया है। इसको समझने के लिए ये बात समझना बहुत ही जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि देवनाम पिय तिस्स के पहले जो भी श्रीलंका का समय था, जो भी श्रीलंका का धर्म था या श्रद्धा थी, वो एक ऐसी श्रद्धा नहीं थी, या एक ऐसा धर्म नहीं था जिसको पूरे राष्ट्र का धर्म माना जाए, या किसी एक धर्म को या एक धर्म श्रद्धा को किसी पूरे राष्ट्र के धर्म के स्वरूप में स्वीकृत किया जाए, ऐसा कोई भी सिंगल या एक ऐसा धर्म नहीं था। तो उस समय के धर्म का यह वैशिष्ट्य था, जिसे हम कहते हैं ना कि एक प्रकार से मूल निवासी धर्म वहां पर था। और इसी साथ ही साथ जो बाहर से लोग आने लगे थे श्रीलंका में, बाहर से लोग आकर बस रहे थे श्रीलंका में, उनकी श्रद्धा और ये पुराना जो मूल निवासी धर्म है या मूल आदिवासी धर्म है, इसका मिलाप या मिला जुला रूप वो धर्म का वैशिष्ट्य था। और खासकर यक्ष तथा यक्षिणियों को मानना, यक्ष तथा यक्षिणियों को मानना इस उस धर्म की एक प्रकार से खासियत थी। अभी ये यक्ष क्या है और यक्षिणी क्या है, विद्वान लोग इसको किस तरह से देखते हैं, थोड़ी देर में हम देखने का
प्रयास करेंगे। ऐसा भी कहा जाता है, दंत कथा ऐसी भी कहती है कि जब ये विजय पहली बार वहां पर आए राजा, तो उसने यक्षिणी से शादी कर दी। अभी ये यक्षिणी फिर सही में स्त्री है कि और कुछ है, समझना बहुत कठिन है, लेकिन दंत कथा ऐसी भी कहती है। लेकिन विद्वान उसके बारे में क्या कहते हैं, थोड़ी देर में हम समझने का प्रयास करेंगे। और जब इस प्रकार से यक्ष और यक्षिणी को मानने की परंपरा थी, तो ऐसी परंपरा में देवनाम पिय किस्से के जो दादा थे, जिनका नाम पांडु का भले हमने सुना है, उन्होंने कई सारे मंदिर उस ताम्र परनी में बांध रखे थे, मतलब श्रीलंका में बांधकर रखे हुए थे, लोग उनकी पूजा करते थे। साथ ही साथ बरगद के तथा खजूर के पेड़ों की पूजा करने की भी परंपरा वहां पर थी। मतलब ऐसा पंथी था कि जो लोग खजूर के पेड़ की तथा बरगद के पेड़ की पूजा करते थे। और एक प्रकार से बिल्कुल मूल निवासी आदिवासी लोग जिस प्रकार की श्रद्धा अपनाते हैं, जिस प्रकार की श्रद्धा रखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार की श्रद्धा में उस समय का श्रीलंका डूबा हुआ था। अभी जब यक्ष और यक्षिणी की बात आती है, तो विद्वान जो है वो इस तरह की बात करते हैं कि ये यक्ष और यक्षिणी दूसरे और कोई लोग नहीं है, तो ये मूल निवासी जो लोग हैं या आदिवासी जो लोग हैं, उनके मरे हुए रिश्तेदार ही है, उनके मृत हुए रिश्तेदारी है। वो कभी-कभी ऐसा माना जाता है कि जो मुखिया होते हैं ना, क्या इस आदिवासी टोली के आदिवासियों के जो मुखिया होते हैं, वो जब मर जाते हैं, वो उनसे वो अपना रक्षण करते हैं, वो हमारा रक्षण कर सकते हैं, इस श्रद्धा से उनकी पूजा उन्होंने आरंभ की थी। और इस बात के पीछे, इस पूजा के पीछे यही मूलभूत श्रद्धा लोगों की थी, ऐसा माना जाता है। और वहां के पुराने धर्म की मान्यता इसी आधार पर टिकी हुई है, ये समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे स्थिति में जब सही में आचरण का धम्म जिसको कहते हैं हम, और ये न होने के कारण बुद्ध धम्म का वहां पर आना, बुद्ध धम्म का स्थापित होना मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बनी थी। और इसलिए महेंद्र का और संघमित्रा का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे देखा जाए तो श्रीलंका का इतिहास जो है, खासकर जो धार्मिक इतिहास है, वो तीन महान ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से हमारे सामने रखा जाता है। एक का नाम है महावंश, दूसरे का नाम है दीपवंश और तीसरे का नाम है चूलवंश। तो इन ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से हमें कुछ जानकारी निश्चित रूप से मिलती है। अभी महावंश में ऐसी दंत कथा आती है कि बुद्ध ने श्रीलंका में 3 बार भेंट दी है। बुद्ध 3 बार श्रीलंका में चले गए हैं। अभी इसका कोई सबूत वहां पर मौजूद नहीं है, इसके पुष्टि के लिए कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है। लेकिन इस बात को किसी ने नकारा भी नहीं है, इस बात को किसी ने नकार भी नहीं दिया है, और इसलिए ये दंत कथा आज तक चली आई है। ऐसा भी माना जाता है कि बुद्ध धम्म के स्थापना से पहले 2 स्तूप श्रीलंका में ऑलरेडी बन चुके थे। ये भी एक दंत कथा है। ऐसा कहते हैं कि 2 स्तूप मतलब बुद्ध धम्म महेंद्र के जाने से पहले, महेंद्र द्वारा ले जाने से पहले 2 स्तूपों का पहले से ही वहां पर उनको बांध कर रखा गया था। उसमें से एक स्तूप है महिनगणा नाम का वो स्तूप है, और दूसरा जो स्तूप है वो गिरी हांडू नाम का दूसरा स्तूप है। अभी इसको भी हम दंत कथा के रूप में देख सकते हैं। और अंतिम बात जो दंत कथा के रूप में हमारे सामने आती है, वो है, ऐसा कहते हैं कि जो लोग बाहर से श्रीलंका में आ रहे थे और अपना बसेरा कर रहे थे, उनमें कुछ बौद्ध लोग होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता, ऐसा माना गया और ऐसा मतलब जताया गया महावंश में। खासकर भद्द कात्यायन जो है, इसका संदर्भ मिलता है, जो अपने 32 स्त्रियों के साथ श्रीलंका में पहुंचा था। 32 स्त्रियों के साथ श्रीलंका में पहुंचा था। ये भद्द कात्यायन ऐसा कहते हैं कि बुद्ध से बहुत करीबी रिश्तेदार था। अभी इसको हम सही माने या नहीं माने हमको पता नहीं है, एक प्रकार से दंत कथा के रूप में इसको देखा जाता है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से सत्य है, और वो है, जब महिंद श्रीलंका पहुंचे, देवनाम पिय तिस से मिले और उनके द्वारा बुद्ध धम्म की स्थापना वहां पर हुई, ये बात निश्चित रूप से दंत कथा नहीं है, ये बात निश्चित रूप से इतिहास द्वारा स्वीकृत है। और उसका उदाहरण आज भी हम देखते हैं, कई सारे एविडेंस हम उसके
देख सकते हैं, सबूत उसके देख सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रकार से श्रीलंका के बौद्ध इतिहास की शुरुआत हम देख सकते हैं। इस तरह से उसको देखने का हम प्रयास कर सकते हैं। अभी आगे जाने से पहले मैं थोड़ा एक संदर्भ देना चाहूंगा, जिससे ये स्पष्ट होगा कि फिर महेंद्र का श्रीलंका जाना और देवनाम पियत किस्से से मिलना, इसका क्या संबंध है? कहाँ पर यह संबंध आता है? ये कैसे संभव हुआ? इसको थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर इसको जानना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें महेंद्र के पिता की तरफ जाना पड़ेगा, संघमित्रा के पिता की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब सम्राट अशोक की तरफ जाना पड़ेगा। अभी उनका पूरा इतिहास मैं नहीं बताऊंगा, हम सबको पता है कि बुद्ध धर्म के योगदान के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, वो है कि बुद्ध धर्म के स्वीकार के बाद बुद्ध धर्म को बड़ा राजाश्रय देने में अशोक का बहुत बड़ा योगदान है। और कई सारे विहार उन्होंने बांधे और खासकर भिक्षुओं के लिए कई सारी सुविधाएं निर्माण की। और इसका परिणाम ये हुआ कि राजा सम्राट अशोक के समय हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग भिक्षु बन संघ में प्रविष्टित हुए। संघ में उन्होंने प्रवेश किया भिक्षु बनने के बाद, क्योंकि राजा अशोक ने दी हुई सुविधाओं को मिलाने के लिए, उनको वो सुविधा अच्छी लगती थी, उन सुविधा को लेने के लिए कई सारे लोग भिक्षु बने। उनमें से कई सारे लोग ऐसे भी थे जो आचरण में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। कई सारे ऐसे भी लोग थे जो बुद्ध की शिक्षा को गलत तरीके से ले रहे थे, बुद्ध की शिक्षा को विरुद्ध रूप से ले रहे थे। तो जब ये बात राजा अशोक के ख्याल में आई तो उनको लगा कि हमने धम्म का शुद्ध स्वरूप, बुद्ध शासन का शुद्ध स्वरूप मेंटेन करना चाहिए, बुद्ध शासन के शुद्ध स्वरूप को जतन करना चाहिए। और इसलिए राजा अशोक के समय तीसरी धम्म संगीति का आयोजन किया गया। तीसरी धम्म संगीति का आयोजन किया गया, जो मोगली पुत्र तिस्से के नेतृत्व में किया गया। यहाँ तक हमको इतिहास पता है, निश्चित रूप से पता है। लेकिन उसके पीछे मुख्य कारण था कि बुद्ध शासन को शुद्ध रूप से रखा जाए। और वहां पर फिर जो पाटलिपुत्र में हुई थी, वहां पर फिर त्रिपिटकों का फिर से पठन किया गया। और जिस संशोधित रूप में आज हमें त्रिपिटक दिखाई देता है, पाली त्रिपिटक दिखाई देता है, ऐसा माना जाता है कि वो वहां उस संगीति का परिणाम है। उस संगीति से वो हमारी तरफ आया है, संशोधित रूप में वो वहां से हमें आया है। लेकिन उस संगीति में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उसमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसका आज हमारे प्रवचन से ताल्लुक है, आज हमारे प्रवचन से उसका संबंध है। उसमें से एक निर्णय लिया गया कि अलग अलग दिशाओं में धम्म प्रचारकों को भेजा जाए। उस संगीति में यह निर्णय लिया गया कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग प्रांत में प्रचारकों को भेजा जाए, ताकि बुद्ध शासन की स्थापना कर सके, बुद्ध शासन स्थापित किया जा सके। और फिर अलग अलग जो थेर है उनके ऊपर अलग अलग राज्यों की, प्रांतों की जिम्मेदारी आई। और निश्चित रूप से महेंद्र तथा उनके 4 साथीदारों पर श्रीलंका जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, श्रीलंका की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। और महेंद्र और उनके 4 साथीदार थे इथिया, उत्तिया, संबाला तथा भद्रशाला जिसको कहते हैं। ये 4 साथीदार थे जिनके ऊपर श्रीलंका जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि इस संगीति के पहले जब ये जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई, उसके कहीं पहले ही महेंद्र तथा संघमित्रा, इन्होंने भिक्षु दीक्षा ली हुई थी और वो संघ में दाखिल हुए थे, संघ में उन्होंने प्रवेश लिया था। जब महेंद्र की दीक्षा हुई थी वो महज 20 साल के थे। कितने साल के थे? महज 20 साल के थे। और संघमित्रा केवल 18 साल की थी। और दोनों में धम्म निष्ठा बिल्कुल मजबूत थी। शिलाचरण में दोनों पक्के थे, अपनी प्राप्तियों में भी वो श्रेष्ठ थे। और ऐसा माना जाता है कि धम्म के परिपूर्ण ज्ञान से वो समृद्ध थे, धम्म के परिपूर्ण ज्ञान से वो समृद्ध थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि 20 साल की उम्र और राजा के बच्चे की उम्र 20 साल की, नहीं क्या? ये उम्र ऐसी होती है जहां पर शादी होती है, लोग अपना घर बसाते हैं, अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हैं। ऐसा कुछ महेंद्र के साथ हमें दिखाई नहीं देता।
अपने पिता को जब उन्होंने अनुमति मांगी, संघमित्रा ने अपने पिता को अनुमति मांगी कि मैं भिक्षुणी बनना चाहती हूँ, मैं संघ में प्रवेश करना चाहती हूँ। राजा अशोक ने उन्हें अनुमति दी थी और अपने जीवन के 18 साल में संघमित्रा जो है, वो भिक्षुणी बनी थी। मुझे लगता है कि ये बात सही में बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम उनका अनुमोदन तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचते कि कोई आज 18 साल का इस प्रकार से धम्म के लिए समर्पित हो जाए। हम राजा अशोक को तो बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को और बेटी को कहाँ भेजा? सिलोन भेजा, श्रीलंका भेजा, ताकि धम्म की वहां पर स्थापना हो। लेकिन जब हम हमारे बेटी और बेटों की बात आती है, तो हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। अभी मुझे ये नहीं कहना कि हमने जबरदस्ती करनी चाहिए, मुझे बिल्कुल ये बात नहीं कहनी है। लेकिन युवाओं के बारे में हम सही में ऐसा कुछ कर पाते हैं क्या? ऐसा कुछ हमने सही में सोचना चाहिए क्या? ये बात हमने ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। शायद ये बात हमसे सीख सकते हैं कि महज 20 साल की उम्र में महिंद भिक्षु बने थे, संघ में उन्होंने प्रवेश किया था और 18 साल की उम्र में संघमित्रा ने संघ में प्रवेश किया था। महिलाओं के लिए तो और भी एक कठिन बात है, लेकिन ऐसे समय में भी कठिन समय में भी वो संघ में दाखिल हुई थी और महिंद ने फिर श्रीलंका जाने की तैयारी शुरू की। और जैसे उन्होंने श्रीलंका में जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो उनको उनको लगा कि यस, मैंने कुछ दिन रुकना चाहिए, कुछ दिन ठहरना चाहिए। उसका कारण मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जब महेंद्र ने जाने का निर्णय लिया, मतलब उस संगीति में उनको भेजने का निर्णय लिया गया, उसको आगे लेके जाने से पहले और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, और वो है कि ये जो देवनाम प्रिय तिस्स राजा है श्रीलंका का, उसका और राजा अशोक का क्या संबंध है? सम्राट अशोक का क्या संबंध है? तो ऐसा कहते हैं कि देवनाम प्रिय तिस्स और राजा अशोक आपस में एक दूसरे के मित्र थे। वे भले ही एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से मिले नहीं थे, एक दूसरे को कभी उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के मित्र थे और एक दूसरे को भेंट वस्तुएं भेजा करते थे। और जब देवनाम प्रिय तिस्स राजा बने, जिस दिन वो राजा बने, उन्होंने अपने दूत के साथ बहुत ही महंगी भेंट वस्तु राजा अशोक के लिए भेज दी। राजा अशोक के लिए भेज दी। हमें पता है कि दूत को आने के लिए बहुत समय लगता था। उस समय वो दूत आया, राजा अशोक को बड़ी श्रद्धा से उन्होंने वो भेंट वस्तु है, उपहार जो है वो समर्पित किए। और जब भी भेंट वस्तु मिलती है तो परंपरा यही कहती है कि फिर से, जिसको रिटर्न गिफ्ट कहते हैं ना, तो रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। तो राजा अशोक ने भी ढेर सारे उपहार उस दूत के साथ वापस भेजे और साथ ही साथ एक संदेश भी भेजा देवनाम प्रिय किस्से के लिए। ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर वो दूत, वो भेंट वस्तु है, वो उपहार और वो संदेश लेकर श्रीलंका पहुंचा, अनुराधापुरम पहुंचा और उस मतलब देवनाम प्रिय तिस्स को ये संदेश उन्होंने दिया। जिस दिन ये संदेश उनको मिला, वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का। वैशाख महीने का दिन था, पूर्णिमा नहीं, वैशाख महीने का वो दिन था। वो वैशाख महीने में उनको वो संदेश मिला और अगले ही महीने, उसके अगले ही महीने महेंद्र ने वहां पर जाने का निर्णय ले लिया। ये कोइंसिडेंस जो है, हमने वो सही में देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अभी उस संदेश में क्या लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण बात राजा अशोक ने उस संदेश में लिखी थी। राजा अशोक लिखते हैं, अहम बुद्धनच्च धम्मनच्च संगनच्च शरणगतो उपासकत्म वेदेसिम शाक्यपुत्रस्य शासने त्वंप इमानि रत्नानि उत्तमानि नरुत्तम चित्तं प्रसाद वित्तवान श्रद्धाया शरणं भजा। अभी इसका अर्थ होता है कि मैंने बुद्ध धम्म तथा संघ में शरण ली है। शाक्य पुत्र के धर्म में मैंने स्वयं को उपासक शिष्य घोषित किया है। हे श्रेष्ठ पुरुष, रत्नों में श्रेष्ठ इन रत्नों में शरण लो। म्हणजे हे श्रेष्ठ पुरुष वो देवपुत्र तिस्स को कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ पुरुष, रत्नों में श्रेष्ठ इन रत्नों में शरण लो। इस श्रद्धा के साथ अपने मन को परिवर्तित करो। इस श्रद्धा के साथ अपने मन को
परिवर्तित करो। और जब ये संदेश मिला, तब निश्चित रूप से देवनाम पिय तिस्सा को पता चला कि राजा अशोक ने अभी बुद्ध की शरण ले ली है। निश्चित रूप से उनका जीवन परिवर्तित हुआ है, और वह स्वयं उनको भी ये कह रहे हैं कि ऐसे रत्न में आप भी शरण ले लो, और इसका निश्चित रूप से देवनाम पिय तिस्सा पर परिणाम हुआ है, इसमें कोई दो राह नहीं है। अभी श्रीलंका का कार्य हाथ में जब महेंद्र ने लिया था, श्रीलंका जाने का कार्य हाथ में जब महेंद्र ने लिया, तब महेंद्र करीबन 32 साल के हो चुके थे। करीबन वो 32 साल के हो चुके थे। 20 साल में उन्होंने उपसंपदा ग्रहण की थी, वो भिक्षु बने थे, संघ में प्रविष्टित हुए थे, और 32 साल की उम्र में उन्होंने श्रीलंका जाने का निर्णय लिया। ये 12 साल शायद उनके जीवन के हमको दिखाई नहीं देते क्या क्या हुआ है उनके साल में, लेकिन हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि निश्चित रूप से उन्होंने खुद को तैयार करने में, एक प्रकार से खुद का विकास करने में, धम्म और ज्यादा पढ़ने में, खुद की साधना को मजबूत करने में बिताए होंगे। निश्चित रूप से प्रत्यक्ष श्रीलंका जाने से पहले जो 6 महीने जब वो राजगृह के आसपास थे, उस समय निश्चित रूप से कई सारे भिक्षुओं से उन्होंने धम्म का ज्ञान लिया है, अपनी साधना वहां पर की है, खुद का आचरण वहां पर किया है, और उसके पश्चात ही वो श्रीलंका चले गए हैं। लेकिन 32 के उम्र में श्रीलंका जाने से पहले वो सोच रहे थे कि मेरे लिए उचित समय कब है, और उनको लगा कि ये उचित समय तब आएगा जब ये पुराना राजा है, मतलब देवनाम पिय तिस्सा के जो पिताजी है, जिनका नाम हमने मुतासिव देखा है, वो वृद्ध हो चुके हैं। शायद उनके निधन के बाद जब नया युवा राजा बनेगा, तो शायद वो उचित समय होगा जब मैं श्रीलंका जा सकता हूँ, ऐसा उनको लगा, और वो राह देख रहे थे। और इस राह देखने की प्रक्रिया में ही यहाँ पर देवनाम पिय राजा तिस्सा राजा बनते हैं। वो राजा अशोक को, सम्राट अशोक को उपहार भेजते हैं, और उस उपहार के बदले में जो संदेश उनको मिलता है, वो संदेश उनको ये कहता है कि आप भी बुद्ध की शरण जाओ। और इसी दरमियान महेंद्र भी डिसाइड करते हैं कि अभी मैंने कहाँ जाना चाहिए, श्रीलंका जाना चाहिए। और श्रीलंका जाने से कुछ समय पहले वो कुछ समय अपनी माताजी के साथ बिताते। देवी उनकी माताजी का नाम है, जो राजा अशोक की पत्नी थी, जो विदिशा से थी। उस समय उसको वेदिशा गिरी कहा जाता था, और उस प्रदेश से थी वो। और वो अपने माता को मिलने गए। करीबन 1 महीना वो विदिशा में रहे, राजगृह के आसपास 6 महीने रुके, और उसके बाद फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ईसा पूर्व 250 में अपने सहकारियों के साथ वो विदिशा से निकले, और बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर ऐसे मिसाका नाम के पर्वत पर सिलकुट में आकर वो पहुंच गए। अभी दंत कथा थोड़ी सी ऐसी कहती है कि वो हवा में उड़े, मतलब विदिशा से हवा में उड़े और सीधा उस पर्वत पर आकर उतर गए। जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना, और अलाइट होता है कहीं पर जाकर, वो क्या बोलते हैं, रुक जाता है, उस तरह से वहां से वो हवा में उड़े और उस पर्वत की चोटी पर जाकर वो उतरे। अगर आप श्रीलंका जाते हो तो ये जो प्लेस है हमको दिखाया जाता है, और कहा जाता है कि ये जो चोटी है, यहाँ पर महेंद्र बैठे थे। उस समय बहुत बड़ा जंगल था वो। और अभी इस दंत कथा को थोड़ा ऐसा लेंगे, हवा में उड़ने की दंत कथा को, कि शायद वो बहुत जल्दी अपना प्रवास करके, नहीं क्या, यात्रा करके वहां पर पहुंचे होंगे। हमें पता नहीं इसको किस तरह से देखना चाहिए, लेकिन ये बात जरूर है कि वो इसी दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन श्रीलंका में दाखिल हुए। उस रमणीय जगह मिसाका पर्वत पर वो दाखिल हुए, जिससे आज के दिन में मिहिंतले कहा गया है, मिहिंतले कहा जाता है, जो अनुराधापुरा से 8 मैल पूर्व की दिशा में है। अनुराधापुर से 8 मैल पूर्व की दिशा में है। और ऐसा समझा जाता था कि जब महेंद्र वहां पर पहुंचेंगे, तब देवनाम पिय तिस्सा राजा वहां पर किसी कारणवश जरूर आएंगे और उन दोनों की भेंट हो जाएगी। ऐसा माना गया कि जैसे ये वहां पर पहुंचेंगे, तो देवनाम पिय तिस्सा राजा वहां पर किसी कारणवश आएंगे, और उन दोनों का आमना सामना होगा, एक दूसरे की भेंट होगी। और हुआ भी वैसे ही। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन उस समय से श्रीलंका के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण और उत्सव का दिन
समझा जाता था और इसलिए उस दिन भी बहुत सारा उत्सव मनाया जा रहा था। लोग बहुत आनंदित थे, सभी जगह बिल्कुल आनंद का वातावरण था, उत्साह का वातावरण था, लोग आनंद उत्सव मना रहे थे। ऐसे इसमें आपने करीबन 40,000 लोगों के साथ देवनाम पियतिस्स, एक प्रकार से शिकार के लिए बोलो या जंगल सफारी के लिए बोलो, वो मिहिंतली पहाड़ के तरफ चले जाते हैं। मिहिंतली पहाड़ की तरफ या मिहिंतली जो पर्वत है, उसकी तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं, उनको दिखाई देता है कि एक काषाय वस्त्र पहना, सिर पूरी तरह से मुंडा हुआ कोई भिक्षु या काषाय वस्त्र पहना कोई ठेर वहां पर बैठा है। हाँ, उनकी छवि बिल्कुल तेजस्वी है, बहुत तेजस्वी है, बिल्कुल गौरवशाली वो लगते हैं, बहुत ही गौरवशाली वो लगते हैं और उनका रूप जो है बिल्कुल औरों से हटके है। ऐसे व्यक्ति को देखते बराबर उनके मन में ये हो जाता है कि ये कौन व्यक्ति है? कौन है ये? हैं? जो मेरे सामने बैठे हैं। और एक प्रकार से जैसे ही उनकी नज़र महेंद्र पर पड़ती है, अनंत महेंद्र पर पड़ती है, महेंद्र की भी नज़र उनकी उनके ऊपर पड़ती है और वो महेंद्र उनसे वार्तालाप करना शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब महेंद्र वार्तालाप करना शुरू करते हैं, तब वो सर्वसामान्य मनुष्य के रूप में उनसे वार्तालाप करना नहीं शुरू करते। वो खुद को श्रेष्ठ एक प्रकार से श्रेष्ठ रूप से उनकी जो श्रेष्ठता है, उस अर्थ से उनके साथ राजा के साथ वार्तालाप करना शुरू करते हैं। उनके अनुभव की ज्येष्ठता से राजा के साथ वार्तालाप करना शुरू करते हैं। अभी इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर राजा किसी भी सर्वसामान्य मनुष्य को सहजता से सुनेगा नहीं, सहजता से सुनेगा नहीं। राजा उन लोगों को सुनता है जो उनके लिए उनसे बड़े हैं। अगर महेंद्र खुद को उस तरह से उनके सामने नहीं रखते तो शायद राजा उनके प्रति ग्रहणशील होता या नहीं होता, हमें पता नहीं। हाँ? और इसलिए इस उपाय कौशल्य के माध्यम से एक प्रकार से खुद को वो श्रेष्ठ दर्शाते हैं, जताते हैं, ज्येष्ठ होते भी है। वैसे देखा जाए तो जिसको हम राजघराना कहते हैं, उस अर्थ से तो वो श्रेष्ठ थे ही, क्योंकि महेंद्र स्वयं बड़े राजघराना से ताल्लुक रखते थे, भारत के सबसे बड़े राज्य से वो ताल्लुक रखते थे। हालांकि भिक्षु बनने के बाद वो सारी बातें पीछे छूट चुकी थी, फिर भी उस समय जब मिलते हैं वो देवनाम पियतिस्स से, तो वो खुद को उसके बड़ा महसूस उसको कराते हैं कि मैं उससे ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ। और इसी बात से राजा ग्रहणशील बन जाता है और साथ ही साथ राजा महेंद्र की प्रज्ञा से तथा उनके शीलाचरण से प्रभावित हो पूरी तरह से समर्पित हो जाता, पूरी तरह से एक प्रकार से उन खुद को उनके लिए दे डालता है। और फिर धीरे से देवनाम पियतिस्स उनको पूछते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो उनको पूछी गई है। वो उनको पूछते हैं कि आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो? आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो? इसके जवाब में महेंद्र उनको कहते हैं कि समना मयम महाराजा धम्मराजस्य सावका तवेव अनुकंपा जम्बूदीपा इधागता। इसका मतलब है कि हम धम्म के जो राजा है, धम्म के जो राजा है उनके हम शिष्य हैं। अभी धम्म के राजा कौन है? कौन है? कोई बोल सकता है? एक आदमी। यस, मुझे जरा थोड़ा सा पूछना अच्छा लगता है। कौन है धम्म का राजा? धम्म राजा कौन है? बुद्ध। यस। हाँ, धम्म राजा कौन है? तो बुद्ध धम्म राजा है। और इस राजा के हम शिष्य है। और आपके प्रति मतलब हे राजा देवनाम पियतिस्स, आपके प्रति करुणा के कारण, हाँ, हे महाराज, हम जम्बूद्वीप से मतलब भारत से यहाँ आए हैं। ऐसे सुनने के तुरंत बाद राजा अपना धनुष्य बाजू में रखकर, क्योंकि वो शिकार पे निकला है, अपना धनुष्य बाजू में रखकर महेंद्र को प्रणाम कर उनके बाजू में जाकर बैठ जाता है। और राजा फिर महेंद्र से वार्तालाप करना शुरू करते हैं। और जैसे महेंद्र से वार्तालाप करना शुरू हो जाता है, महेंद्र के ख्याल में आता है कि ये राजा निश्चित रूप से धम्म जानने के लिए तैयार है। ये इतना पर्याप्त बुद्धिमान है कि धम्म इसमें क्या पनप सकता है, धम्म धम्म के प्रति ये खुला हो सकता है। ऐसे समझने के तुरंत पश्चात, ऐसे जैसे ही उनको उनके ख्याल में आता है, वो उस राजा को
चूल हत्ती पदोपम सूत्र सिखाते हैं। ये अति बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सूत्र है जो उस राजा को वो सिखाते हैं। और उनकी धम्म देशना के पश्चात तुरंत ही स्वयं राजा तथा उनके 40,000 सेवक, उनके साथ जो लवाजमा कहते हैं मराठी में ना, वो पूरा लवाजमा जो है, पूरे लोग जो उनके साथ आए हुए थे, वो पूरे की पूरे महिंद के शिक्षा से प्रभावित होते हैं और बुद्ध शासन में खुद को डाल देते हैं, बुद्ध शासन की स्वीकृति करते हैं। दूसरे अर्थ से बुद्ध को शरण जाते हैं, धम्म को शरण जाते हैं, संघ को शरण जाते हैं। तो एक प्रकार से श्रीलंका का बौद्ध बनना यहाँ से शुरू हो जाता है। राजा और उसके 40,000 लोग उस समय बौद्ध बन चुके होते हैं और फिर राजा अपनी इजाजत लेकर वापस लौटता है। जाने से पहले वो महिंद को अपनी राजधानी में आने का न्योता देता है, अपने शहर में आने का न्योता देता है। दूसरे दिन फिर उनकी न्योता पर महिंद राजधानी पहुंचते हैं। वहां पर उनका बहुत बड़ा आवागम स्वागत होता है। अनुराधापुरा में पहुंचते हैं, बड़े सम्मान से उनका स्वागत होता है, बहुत अच्छा भोज दिया जाता है और वहां पर फिर लोग उनको देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। इतनी बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत बड़ा हॉल बनाया जाता है और वहां पर फिर महेंद्र जो है पेतवत्तु, विमानवत्तु तथा सच्च संयुक्त पढ़ाते हैं। अभी ये सारी नाम आपने याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इतना ही कह सकते हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा उस समय महेंद्र सारे लोगों को देते हैं। लेकिन लोगों का आना कम नहीं होता। हाँ? फिर महेंद्र को विनंती की जाती है कि हम दूसरी तरफ जाके बैठेंगे और वो दूसरी तरफ नंदना नाम के गार्डन में जाकर बैठते हैं और वहां पर उनका आसन बनाया जाता है और वहां पर भी कई सारे लोग वहां पर आते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहां पर आते हैं। वहां पर भी बल पंडित, ये जो सुत्त है मध्यम निकाय में, उस सुत्त का वो प्रवचन या उस सुत्त को वो सिखाते हैं लोगों को। और ये जो सुत्त सिखाने के बाद राजा को लगता है कि नहीं, मैंने ये जो जगह है, ये जो रॉयल पार्क है, ये महामेगा है, जिसको मैंने महेंद्र को दान देनी चाहिए। और वो ये पूरा जो पार्क है एक प्रकार से महेंद्र को दान दे देते हैं और यहीं पर जो बड़ा महाविहार है उसका बीज बोया जाता है। जो धम्म का बड़ा केंद्र बना, उसका बीज यहाँ पर बोया हुआ हमको नजर आता है। और उस दिन रुकने के बाद उस दिन वो निकलने के लिए निकलना चाहते हैं, लेकिन राजा उनको कहता है कि और कुछ दिन के लिए कृपया हमारे साथ रुकिए। तो करीबन 26 दिन महेंद्र तथा उनके जो साथी है वहां पर रुक जाते हैं और उसके पश्चात वो फिर से मिहिंतले में आते हैं, जहां पर पहले महेंद्र पहुंचे थे। वहां पर वो आते हैं और अपने वर्षावास की शुरुआत करते हैं। वहां पर वो आकर अपने वर्षावास की शुरुआत करते हैं और इस तरह से वर्षावास की शुरुआत ही चैत्यगिरी विहार की निर्मित की शुरुआत है। मतलब एक प्रकार से बौद्ध धम्म के विहारवासीय संस्था की वहां पर शुरुआत हुई है, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। क्योंकि अभी जो बने थे उनमें से ज्यादातर लोग उपासक थे, अभी कोई भिक्षु नहीं बना था। तो जो भी भिक्षु यहाँ पर पहुंचे थे भारत से, वो वापस लौटते हैं और अपने वर्षावास की शुरुआत वहां पर करते हैं। और जिस जगह पर वो वर्षावास शुरुआत करते हैं उसको ही चैत्यगिरी कहा जाता है, जो भविष्य में आने वाले बौद्ध धर्मीय विहारवासीय संस्था के रूप में, विहार के रूप में वो विकसित हुआ हमें दिखाई देता है। अभी ये सारी बातें यहाँ पर चल रही थी, बुद्ध धम्म महेंद्र द्वारा सिखाया जा रहा था, लोग प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में राजा की रानियां भी अछूती नहीं थी। मतलब राजा की रानी भी इससे दूर नहीं थी, वो भी प्रभावित हो गई। देवनाम प्रियतिस्स की जो रानी है, जिसका नाम अनुला है, वो बहुत प्रभावित हो गई। उसको लगा कि मैंने सही में बुद्ध के शरण में जाना चाहिए, मैंने धम्म के शरण में जाना चाहिए, इतना ही नहीं तो मैंने संघ के शरण में जाना चाहिए। और इस तरह से वो संघ में शरण जाने के लिए अनुमति मांगती है और ये राजा जो है बड़े आनंद से उसको संगम शरण की अनुमति दे देता है और उसको लगता है कि अभी मैंने संघ में दाखिल होना चाहिए। और जब ये बात महेंद्र को पता चलती है तो उनको पता है कि किसी महिलाओं को दीक्षा देना पुरुष नहीं कर सकते। तो ऐसे इसमें क्या किया जाए, तो उनको लगता है कि फिर भारत से हमको मदद आनी चाहिए, किसी को भारत भेजा जाना चाहिए और किसी को भारत से
बुलाना चाहिए ताकि वो महिलाओं की दीक्षा कर सके, महिलाओं के संघ की स्थापना कर सके और महिलाओं का शासन भी, भिक्षुणी शासन भी वहाँ पर स्थापित किया जा सके। और इस प्रेरणा से राजा, हाँ, अपने भतीजे को, जिसका नाम अरित्थ था, हाँ, उस भतीजे को दूत करके भारत में भेजते हैं। दूसरा अर्थ है सम्राट अशोक के पास भेजते हैं। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है और कहता है कि हमें मदद की जरूरत है, हमें किसी महिला की जरूरत है, ताकि जो महिलाएं दीक्षा लेने के लिए तैयार है, संघ में प्रवेश करने के लिए तैयार है, उन्हें संघ में प्रवेश मिल सके, दिया जा सके। और ये बात सुनते ही राजा अशोक अपनी पुत्री संघमित्रा से कहते हैं कि आपने जाना चाहिए और वहां पर जाकर भिक्षुणी संघ की निर्मिति करनी चाहिए, भिक्षुणी का शासन जो है वो स्थापित करना चाहिए। पिताजी की इस कहने पर तुरंत ही संघमित्रा श्रीलंका के लिए जाने के लिए तैयार होती है। महेंद्र ने साथ ही साथ और एक संदेशा भेजा होता है, और वो संदेशा ये होता है कि निश्चित रूप से हम बुद्ध धम्म का शासन श्रीलंका में स्थापित करने के लिए यशस्वी हो रहे हैं। और राजा अशोक ये बात जब सुनते हैं तो उनको बहुत आनंद होता है। खासकर ये सुनकर उनको आनंद होता है कि राजा ने बुद्ध धम्म को अपना लिया है, बुद्ध धम्म को स्वीकृत कर लिया है, क्योंकि उस राजा अशोक का देवनाम प्रिय तिस्स से करीबी रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है। तो निश्चित रूप से उनको बहुत आनंद होता है। लेकिन अभी संघमित्रा की जाने की बात केवल अकेले की जाने की बात नहीं होती। राजा अशोक को लगता है कि संघमित्रा अगर जा रही है तो निश्चित रूप से मैंने और एक बात उनके साथ भेजनी चाहिए, और वो बात है जिस बोधि वृक्ष के तले स्वयं भगवान बुद्ध ने अपना बुद्धत्व प्राप्त किया है, उस बोधि वृक्ष की शाखा को मैंने संघमित्रा के साथ भेजना चाहिए। और उस शाखा को वो अपने एक पौधे में लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोने का गमला बनाया जाता है और उस सोने के गमले में उस पौधे को लगाया जाता है, और जैसे ही पौधा जड़ पकड़ता है वैसे ही उसको जहाज के माध्यम से रवाना किया जाता है। और उसके साथ कई सारे लोगों को सेवा के रूप में 64 परिवार, कई सारे ब्राह्मण, ज्येष्ठ व्यक्ति, उपासक, कई सारे लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। और ऐसा भी इतिहास बताता है कि उसी नाव पर या उसी जहाज पर संघमित्रा भी आरूढ़ होती है अपनी कई सारी सेवकों के साथ, सेविकाओं के साथ। और उसी जहाज पर जो दूत आया हुआ था वहां से, मतलब अरित्था जो आया हुआ था, वो भी उस जहाज पर दाखिल होता है और श्रीलंका के लिए निकल पड़ते हैं। श्रीलंका वो पहुंच जाते हैं। श्रीलंका में उनका बहुत जोर से स्वागत होता है। ऐसा कहते हैं कि 7 दिन में ही वो श्रीलंका पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो मतलब वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, राजा वहां से लेकर राजधानी तक आने वाले रास्ते पर पूरा बहुत ही अच्छा वातावरण तैयार करते हैं। पूरा रास्ता जो है वो सुशोभित किया जाता है, पूरी तरह से सुशोभित किया जाता है। स्वयं राजा उनको ग्रीट करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए वहां पर जाते हैं और उनको एक प्रकार से उनका स्वागत करते हैं और उनको स्वीकृत भी करते हैं। और जो सबसे बड़ा गार्डन था जिसको महामेवना कहते हैं या महामेघा नाम से वो गार्डन अनुराधापुरम का जो है वो जाना जाता है, वहां पर उस वृक्ष को फिर वो उसका रोपण करते हैं, उसको लगाते हैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े देखभाल के साथ, बड़े उत्सव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ। और तब से लेकर आज तक ये वृक्ष हमें वहां पर दिखाई देता है। कई सारे लोग आज भी वहां पर जाते हैं और पूरे जगत के वृक्षों के लिए, जगत के लोगों के लिए ये वृक्ष बड़ा ही सम्मान का साधन है। श्रीलंकन लोग उस दिन को उपोसत पोया इस नाम से जानते हैं, मतलब मनाते हैं। उपोसत पोया नाम से ये दिन जाना जाता है, जिस दिन इस बोधि वृक्ष की वहां पर स्थापना हुई थी। ये वृक्ष ऐसा कहते हैं कि ईसा पूर्व 288 में इसकी स्थापना वहां पर हुई थी और इसको बोधि वृक्ष कहते हैं। बोध ट्री भी कहा जाता है या जय श्री महाबोधि वृक्ष या महाबोधि, ऐसा भी उसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो बोधि वृक्ष की स्थापना है और संघमित्रा का आना है इस दिन हुआ, हमें दिखाई
देता है। दंत कथा ऐसी भी मानती है, खासकर दीपवंश नाम का जो ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ, वो ये मानता है कि संघमित्रा अपने साथ त्रिपिटक लाई। अभी त्रिपिटक लिखित रूप में तो आ नहीं सकता क्योंकि वहां अभी तक त्रिपिटक लिखा गया नहीं है। थोड़ी देर में हम उसको देखने वाले हैं। नहीं, त्रिपिटक अभी तक लिखा गया नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अपने विचारों में शायद मुखोद्गत वो अपने साथ लाई होगी। जो भी भिक्षु या जो भी सेविका उनके साथ आए होंगे, उनके माध्यम से वो त्रिपिटक वहां पर पहुंचा होगा। ऐसी उस दंत कथा का हम अर्थ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि त्रिपिटक उस दिन संघमित्रा के साथ आ गया है। तो इस तरह से संघमित्रा वहां पर पहुंचे थे। अभी आगे जब ये अरिथा भी उनके साथ वापस आया, तो लौटने के तुरंत बाद उसने भी भिक्षु बनने की अपनी इच्छा को जाहिर किया और उसने भी अनुमति मांगी देवनामपियतिस्स से कि क्या मैं संघ में दाखिल हो सकता हूँ। और अरिता को देवनामपियतिस्स ने अनुमति दे दी कि आप संघ में प्रवेश कर सकते हो। और वो स्वयं अपने 500 मित्रों के साथ एक प्रकार से वो सभी के सभी भिक्षु बन जाते हैं और सभी के सभी संघ में दाखिल हो जाते हैं। और इस तरह से फिर वहां पर भिक्षु संघ की स्थापना होती है। और साथ ही साथ अनुला जो राजा की पत्नी है, देवनामपियतिस्स की पत्नी है, वो अपनी कई सारे सहेलियों के साथ भिक्षुणी बन जाती है और वहां पर भिक्षुणी संघ की स्थापना हो जाती है। और इस तरह से जिस बात के लिए संघमित्रा को वहां पर लाया गया था, उसकी स्थापना हो जाती है। और तब से लेकर आज तक एक प्रकार से वहां पर भिक्षु और भिक्षुणी संघ ये जो है एक साथ चलते हुए हमें दिखाई देते हैं, वो नजर आते हैं। उसके बाद राजा ने, खासकर देवनामपियतिस्स ने भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए कई सारे अलग अलग निवास स्थान निर्माण किए और बुद्ध शासन को स्थापित करने का प्रयास किया। और ये सब करने के बाद देवनामपियतिस्स ने ये पूछा कि क्या सही में बुद्ध शासन स्थापित हुआ है। तो ऐसा महेंद्र को पूछने के बाद महेंद्र ने कहा कि नहीं, अभी तक पूरी तरह से नहीं, अभी केवल जड़ पकड़ी है। इस वृक्ष ने जड़ पकड़ी है। ये तब पूरी तरह से स्थापित होगा जब स्वयं सिंहली वंश का सिंहला से कोई व्यक्ति सही अर्थ से विनय में पारंगत हो जाएगा, विनय में कुशल हो जाएगा, और जब वो दूसरे लोगों को विनय सिखाएगा, तभी सही अर्थ से श्रीलंका में बुद्ध धम्म स्थापित हो जाएगा, पूरी तरह से वो जड़ पकड़ेगा। और कुछ दिनों बाद ऐसा कहते हैं कि अरिता इसमें निपुण हो गए। अरिथा ने जब महेंद्र के सामने विनय को दोहराया, तो सभी लोगों ने उसकी सराहना की। बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं था, बिल्कुल सटीक रूप से, बिल्कुल उसका विश्लेषण जो था सराहनीय था। और इस तरह से फिर एक प्रकार से पूरी तरह से बुद्ध शासन स्थापित होने की नींव रखी गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये समझना कि केवल बाहर से आकर केवल कोई धम्म प्रचार नहीं कर सकता। जो लोकल लोग हैं, धम्म उनका बनना चाहिए, धम्म उनके जीवन में उतरना चाहिए, धम्म उनका स्वयं का बनना चाहिए, तब सही अर्थ से धम्म वहां पर स्थापित होता है। बहुत बार हम प्रचार के लिए यहाँ वहां जाते हैं, लेकिन लोकल लोग अगर उसको अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक धम्म सही अर्थ से स्थापित नहीं हो सकता। इस बात को हमने समझना बहुत ही जरूरी है। और उस दिन से श्रीलंका में बुद्ध धर्म का विकास होना शुरू हुआ है। करीबन देवनामपियतिस्स करीब करीब 40 साल उन्होंने राज्य किया। इस 40 साल में हमेशा के लिए बुद्ध धर्म विकसित और विकसित ही होते गया। उनके शासनकाल में हजारों की संख्या में लोग, स्त्री और पुरुष, संघ में दाखिल हुए, क्योंकि उन्होंने विहारों के लिए केवल विहारों की निर्मिति नहीं की, तो विहारों को जो भी आवश्यक था वो सारी बातें उन्होंने देने का प्रयास किया। महेंद्र के माध्यम से, संघमित्रा के माध्यम से और देवनामपियतिस्स के आश्रय से बुद्ध धम्म सही अर्थ से वहां पर पनपने लगा, संघ वहां पर पनपने लगा। वो ऐसा समय था, ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार से श्रीलंका की भूमि जो है सर्वोत्कृष्ट स्थिति में थी, धम्म को स्वीकारने के सर्वोत्कृष्ट अवस्था में थी। लोगों की जरूरतें कम थी, ज्यादा जरूरतों की लोगों को आवश्यकता नहीं थी, और इसलिए भी वो निश्चित रूप से धम्म में आगे आ सके। कई सारे लोग, ऐसा माना जाता है कि कई सारे लोग धार्मिक प्राप्ति में आगे हुए, धार्मिक प्राप्ति उन्होंने कर ली थी, वो ऊंचे अवस्था में
पहुंच गए। तो इस तरह से धम्म विकास की तरफ और प्रभाव की तरफ ही जा रहा था। लेकिन ये जब हो रहा था, तब बुद्ध धम्म और एक बात पर परिणाम कर रहा था। बुद्ध धम्म केवल लोगों को धम्म ही नहीं दे रहा था, तो श्रीलंका के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में भी वो योगदान दे रहा था। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्ध धर्म जहां-जहां गया है, वहां पर उसने संस्कृति और सामाजिक जीवन में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। कई सारी बार वहाँ की अगर संस्कृति अच्छी रही, तो उस संस्कृति के साथ भी बुद्ध धर्म ने एक प्रकार से उस संस्कृति के साथ उसने मेल खाया है, उस अच्छी संस्कृति की भी को भी बढ़ावा दिया है। और यही बात हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक बात में भी बुद्ध धर्म का बहुत बड़ा विकास हमको दिखाई देता है। खासकर इतिहास ये दाखला देता है, खासकर रस वाहिनी नाम का जो इतिहास है, मतलब नाम का जो ग्रंथ है, जो इतिहास दर्शाता है, खासकर बौद्ध इतिहास दर्शाता है, जो पाली वाङ्मय में आता है, पाली साहित्य में आता है, नॉट वाङ्मय में, जो 13वीं सदी में लिखा गया है। उसमें जो श्रीलंकन लोगों का जीवन था, बुद्ध काल में किस तरह से था, ये बताने का उसमें प्रयास किया गया है। और उसके अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार, उस समय श्रीलंका में किसी भी प्रकार का ठोस स्वरूप का, पक्के स्वरूप का जाति भेद नहीं था। जाति भेद दिखाई नहीं देता था। हालांकि वहां पर ब्राह्मण लोगों का जिक्र दिखाई देता है, लेकिन वो गांव का एक हिस्सा करके ही वो आते हैं। और सिंहली लोगों के लिए ऐसा माना जाता है कि सिंहली लोगों के लिए वो एक प्रकार से बाहर से आए हुए लोग हैं, विदेश से आए हुए लोग हैं, ऐसा माना जाता है। और इसलिए पक्के स्वरूप का, ठोस स्वरूप का जातीयवाद या जाति भेद वहां पर दिखाई नहीं देता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बुद्ध धर्म के कारण उस सांस्कृतिक या सामाजिक विकास में हमें दिखाई देती है श्रीलंका के। हालांकि वहां पर काम को लेकर भेद थे, अलग अलग प्रकार के काम लोग किया करते थे। कभी कभी शादियां भी कुछ ही उच्च वर्णीय लोगों में ही हुआ करती थी। ऐसा होने के बावजूद भी श्रेणीबद्धता वहां पर नहीं थी। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये भी एक बड़ा परिणाम बुद्ध धर्म का श्रीलंका के ऊपर हुआ हमें दिखाई देता है। और निश्चित रूप से महेंद्र के और संघमित्रा के बुद्ध धर्म के वहां लेके जाने का ही वो परिणाम है। सिंहल यहाँ इस समय तक एक्चुअली ऐसा मानते हैं कि बुद्ध धर्म शुद्ध रूप से और पूर्ण रूप से एक प्रकार से श्रीलंका जो है वो बुद्ध धर्मीय था। शुद्ध रूप से और पूर्ण रूप से श्रीलंका बुद्ध धर्मीय था। कई सारे भिक्षु उस समय बने, कई सारी गुफाओं में ध्यान साधना की जाती थी, बड़ी संख्या में ध्यान साधना की जाती थी, और उपासक लोग ऐसे लोगों को मदद किया करते थे। और कई सारे ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अरहंत पद भी प्राप्त कर लिया था। और हर जगह जहां धम्म की आवश्यकता हो, एक प्रकार से धम्म के इंस्ट्रक्टर रखे गए थे, मतलब धम्म की देशना देने वाले लोग रखे गए थे। क्या जिन लोगों को भी व्यक्तिगत रूप से धम्म की जरूरत पड़ती थी, वो लोग इनका सहारा लेते थे। और कई सारे विहारों में इस प्रकार की धम्म देशना देने के मौके मौजूद हुआ करते थे। ऐसा कहते हैं कि देवनाम पिय तिस्सा ने अपने कालखंड में हर एक योजन पर एक विहार की निर्मित की थी। इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने विहार निर्मित की थी, ऐसा माना जाता है। महिलाओं के लिए भी सामाजिक जो दर्जा है बुद्ध काल में बहुत ही ऊंचा था। बुद्ध काल मतलब बुद्ध धम्म के काल में श्रीलंका में महिलाओं का दर्जा जो है बहुत ही ऊंचा था। पुरुष और स्त्री में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं था। वो जीवन की वो सारी गतिविधियां कर सकती थी जो एक पुरुष कर सकता था। और उनका प्रभाव जो है जीवन की हर एक गतिविधि में बिल्कुल मजबूती से दिखाई देता है। मैं 2-3 बार श्रीलंका गया हूँ, मैंने देखा है कि महिलाएं बिल्कुल अगुवाई लेकर बिजनेस चलाती है। सब बहुत सारी बातें महिलाएं वहां पर करती है, तो शायद ये इसका भी परिणाम हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि उस समय महिलाओं को खुद का वर चुनने का या पति चुनने का अधिकार था। इतनी सारी मुक्तता सही अर्थ से वहां पर थी। और वो सारा जो समाज है वो मोनोगामी पे टिका हुआ था, मतलब एक पत्नीत्व पर टिका हुआ था। और शायद ये भी एक कारण होगा कि निश्चित रूप से महिलाएं उसमें सशक्त रूप से उभर कर आई है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि संघमित्रा और उनके भिक्षुणी संघ का महिलाओं पर इस प्रकार का प्रभाव रहा हो। जो स्वतंत्रता बुद्ध धर्म में वो अनुभव करती है, वही स्वतंत्रता उपासक महिलाओं के लिए भी उन्होंने देने का प्रयास किया हो, इसमें कोई दो राह
नहीं है। ये बड़ी एक प्रकार से बड़ा योगदान हम संघमित्रा का मान सकते हैं उस सामाजिक परिस्थिति में। हम थोड़ा उसकी तरफ आते हैं, करीबन हम अंतिम बात में ही आ गए हैं। जो त्रिपिटक आज हमारे पास दिखाई देता है ना, जो लिखित स्वरूप का त्रिपिटक हमारे पास दिखाई देता है, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान महेंद्र का है। डायरेक्टली लिखने के स्वरूप में नहीं है, तो किस स्वरूप में है मैं अभी बताऊंगा। हमको पता है कि शुरुआत में ही जब महेंद्र संघ की निर्मित कर रहे थे, भिक्षु संघ की निर्मित कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने अनुभव की ज्येष्ठता के अनुसार फिर भिक्षुओं की स्थापना की। अनुभव की ज्येष्ठता के अनुसार भिक्षुओं की स्थापना की, और वहां पर फिर उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, और उनके स्वयं के नेतृत्व में कई सारे जो थेर थे वहां पर इकट्ठा आए, और उन्होंने जो मौजूद शिक्षाएं हैं उसको पढ़ना शुरू किया। उसकी सत्यता को निश्चित करने का उन्होंने वहां पर प्रयास किया। जो भी बुद्ध का धम्म है उसको उन्होंने दोहराया वहां पर, उनको उसको पढ़ा उन्होंने, मतलब कंठस्थ जो था उसको उन्होंने वहां पर बताने का प्रयास किया, और उसको उसकी सत्यता को जांचने का वहां पर उन्होंने प्रयास किया। और इसके माध्यम से एक प्रकार से थेरवाद जो है वो पक्का करने का या थेरवाद को मजबूती देने का वहां पर उन्होंने प्रयास किया। और यही परंपरा फिर आगे बढ़ी। लोग इसके लिए कमिट हुए कि वो त्रिपिटक को मुखत्वत करते, उसको स्मरण में रखते, और इसके लिए वो कटिबद्ध हो गए। और वो जो मौखिक परंपरा है उस मौखिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वो कटिबद्ध हो गए। लेकिन क्या हुआ, महामारी आ गई, कई सारे लोग मर गए। और इस महामारी में फिर ये ज्येष्ठ थेरों को लगा कि अगर इसी प्रकार से अगर महामारी आती गई तो ये जो हमने याद किया है, मुखगत किया है, वो दूसरे लोगों तक पहुंचेगा कैसे? पहुंचाना बहुत कठिन हो जाएगा। जो लोगों को वो स्मरण है, जो लोगों को वो याद है, अगर दुर्भाग्यवश वो महामारी का शिकार बन जाते हैं तो ये हमारे अंदर जो धम्म है वो लोगों तक जा नहीं सकता। और तब जरूरत महसूस हुई कि इसको लिखा जाए। तब जरूरत महसूस हुई कि इसको लिखा जाए। फिर से ये लोग इकट्ठा आए और उन्होंने फिर से एक बार इन चीजों को पढ़ा। और कुछ जो लिखने वाले थे, जिसको लिपिक कहते हैं, हमने क्या, वो लिखने वाले थे, ऐसे 500 पढ़ने वाले, मतलब जो जिनको कंठस्थ याद है वो बोलने वाले और लिखने वाले, ऐसे 500 लोग इकट्ठा होकर आलू विहारा नाम की जगह पर गुफा में चले गए। और वहां पर उन्होंने फिर किसी ने उसको बताना और दूसरे ने लिखना, इस प्रकार से त्रिपिटक का लिखना आरंभ हुआ। और आज जो लिखित रूप का त्रिपिटक हमें दिखाई देता है वो उसी के कारण है। आज भी अगर हम जाते हैं तो आलू विहारा में वो गुफाएं हमें दिखाई देती है, और वहां पर ही सही अर्थ से त्रिपिटक को लिखा गया है। और इसीलिए श्रीलंका के प्रति आज भी हम सही में कृतज्ञ होने चाहिए। पूरा जगत ही उनके प्रति कृतज्ञ है। ये सारा काम चल रहा था, इस तरह से श्रीलंका विकसित हो रहा था। लेकिन वो समय भी आ गया जब महिंद और संघमित्रा अपने निर्वाण की तरफ बढ़ रहे थे, अपने निधन की तरफ, जीवन के अंतिम क्षण की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा कहते हैं कि महेंद्र अपने जीवन के 80 साल तक जिए और उसके बाद उनका देहांत हो गया। और संघमित्रा अपने जीवन के 79 साल तक वो जी और उसके बाद उनका देहांत हो गया। कभी कभी लोग ऐसा मानते हैं कि महेंद्र जो है वो 70 साल तक जिए और संघमित्रा 72 साल तक जी। अभी इतिहास है, कुछ बातें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन करीबन 48 साल वो लोग श्रीलंका में रहे और धम्म प्रचार और प्रसार करते रहे। श्रीलंका को बुद्ध धम्म से प्रभावित करते रहे। श्रीलंका को बुद्ध धम्म के शिखर पर, बुद्ध धम्म के विकास के शिखर पर वो ले गए। करीबन 48 साल तक वो धम्म प्रचार का प्रसार का काम करते गए और उनका देहांत हो गया। जब उनका देहांत हो गया उस समय देवनाम पियतिस पहले ही उनका निधन हो चुका था, वो नहीं थे। लेकिन उनका जो वारिस था, उनका जो बड़ा भाई था जिसने राजगद्दी संभाली थी, उत्तिया नाम का, उसने बड़े सम्मान से महिंद और संघमित्रा का जो अंत्यविधि है उसको अंत्यविधि बड़े सम्मान से किया और उनकी अस्थियों पर स्तूप भी बनाए। मतलब पूरा जो सम्मान देना चाहिए उनके निर्वाण को, वो सम्मान उन्होंने दिया था और उनके अस्थियों पर एक प्रकार से स्तूप भी
बनवाए। इस प्रकार जो विकास की बात है, बुद्ध धर्म लेके जाने की बात है, बुद्ध धर्म को उसकी गरिमा तक पहुंचाने की, चरम सीमा तक पहुंचाने की बात है श्रीलंका में, वो कर अपना योगदान दे। संघमित्रा और महेंद्र इस दुनिया से चल बसे थे, लेकिन श्रीलंका के लिए हमेशा से ही बुद्ध धर्म विकास की ओर ही जा रहा था, ऐसा नहीं है। एक कालावधि ऐसा भी आया जब चोलों ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। ये बाहर से आए हुए लोग थे, चोलों ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां से फिर अनुराधापुरम की जो गरिमा थी वो धीरे धीरे जाने लगी। धीरे धीरे बाकी आक्रमण होते गए, फिर वसादवादी जो लोग हैं वो आते गए और धीरे धीरे बुद्ध धर्म का रूप जो है वो अलग अलग बनते गया। और 19वीं सदी में हमको पता है कि फिर से एक बार अनागारिक धर्मपाल ने बुद्ध धर्म को अपनी गरिमा मिला के देने का प्रयास किया है। ऐसा क्यों ना हो, फिर भी एक बात कॉमन रही है या एक बात निरंतर रही है। ऐसा होने के बावजूद भी बुद्ध धर्म श्रीलंका का मुख्य धर्म करके अभी भी रहा है। जैसे मैंने कहा कि उनके संविधान के आर्टिकल 9 में ही वो महत्वपूर्ण प्रथम स्थान का धर्म करके वहां पर दिखाई देता है। आज भी श्रीलंका त्रिपिटक की शिक्षा का, बौद्ध साहित्य की शिक्षा का केंद्र माना जाता है। लोग वहां पर जाते हैं विद्वत्ता के लिए, सीखने के लिए। तो इस तरह से श्रीलंका का विकास होते हुए दिखाई देता है। जाते जाते केवल 2-3 मिनट में 1-2 मुद्दे मुझे रखने हैं और उसके बाद मैं रुकना चाहूंगा। मैं ये इस बात की तरफ गौर करना चाहूंगा कि महेंद्र और संघमित्रा धम्म प्रचारक के रूप में, मिशनरी के रूप में भारत से बाहर जाने वाले पहले व्यक्ति, देश छोड़कर बुद्ध शासन को स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति, मिशनरी थे। और मिशनरी के तौर पर, प्रचारक के तौर पर उन्होंने देश से बाहर जाकर काम किया, बिल्कुल कम उम्र में। अगर राजा अशोक 32 के हैं और संघमित्रा अगर 2 साल से छोटी है उनसे, समझो, तो वो शायद 30 की होगी या उससे ही कम होगी। ऐसे उम्र में वो जाकर धम्म प्रचार करते। हम क्या कर रहे हैं? हम हमारा गांव भी नहीं छोड़ रहे, हम सेंटर भी नहीं छोड़ते कभी कभी। राजा अशोक ने अपने बेटों को भेजा। हमने सही में इस बात के प्रति गंभीर होना चाहिए। इस बात को हमने सही में सोचना चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए। कई सारे लोगों को भारत में जरूरत है, कई सारे लोगों को बाहर भी जरूरत है धम्म की। तो हमने निश्चित रूप से इन दोनों से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमने भी उनकी तरह लोगों को धम्म देने के लिए प्रयास करना चाहिए, लोगों की तरफ जाना चाहिए। ये बात हमने निश्चित रूप से ध्यान में रखना जरूरी है। मैं उस बात की तरफ फिर से आना चाहूंगा जहां पर मैंने कहा था कि बाबा साहब का श्रीलंका से वो संबंध जोड़ते हैं। श्रीलंका में वो 2 बार गए थे। तो जिस कारणों की वजह से बाबा साहब श्रीलंका में गए थे, उस कारण को हमने समझना बहुत जरूरी है और आज अपने संदर्भ में उस कारण को लगाना बहुत जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पर 3 कारणों की वजह से आया हूँ। पहला कारण है कि बुद्ध धम्म का आचार तथा उपचार मुझे यहाँ पर किस तरह से मिलता है देखने को, ताकि मैं उसका आचरण कर सकूं या उसको अपना सकूं, ये देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि इस बात को देखने के लिए मैं आया हूं कि बुद्ध धम्म के मूल तत्व के विसंगत ऐसी कौन सी श्रद्धा से बौद्ध धर्मीय लोग ग्रसित है, क्या उन्होंने बुद्ध धर्म का मूल स्वरूप कहाँ तक जतन करके रखा है, इसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं। और तीसरी बात ये कहते हैं कि मैं सीलोन में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं सीलोन में इसलिए आया हूँ, लोग इसको बुद्ध धर्मीय देश करके देखते हैं, बुद्ध धर्मीय आर्यों का देश करके देखते हैं। तो यहाँ पर बुद्ध धर्म सही में जीवित स्वरूप में अस्तित्व में है या नहीं, इसको देखने के लिए, इसका शोध करने के लिए, इसकी खोज करने के लिए मैं आया हूँ। ये तीनों भी कारण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अगर बुद्ध धर्म हमारे पास है तो उसके शुद्ध स्वरूप को बनाए रखना, बचाए रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बुद्ध धर्म के आचार और उपचार को हमने सही अर्थ से देखना जरूरी होता है। और तीसरी बात जो है वो जो उन्होंने कहा है कि बुद्ध धर्म को हमने केवल सांस्कृतिक रूप से जिंदा रखना जरूरी नहीं है। कोई राष्ट्र
केवल सांस्कृतिक रूप में अगर बुद्ध धर्म को जीवित रखता है तो बुद्ध धर्म जीवित नहीं रह सकता। वो सही में आचरण के अर्थ से जिंदा रहना उसका ज़रूरी है। आचरण के माध्यम से, धर्म तत्व ज्ञान के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से लोगों के जीवन में उसका बसना ज़रूरी है। केवल सांस्कृतिक तौर पर अगर वो जिंदा रहा तो केवल एथनिक रिलीजन बन जाएगा, एथनिक रूप से या कल्चरल या सांस्कृतिक रूप से ही वो जीवित रहेगा, सही अर्थ से वो जीवित नहीं रह पाएगा। और इसलिए ये देखने के लिए मैं वो यहाँ पर आया हूँ। ये बात जो बाबा साहब ने वो कही थी, वो बात हमने सही में समझनी चाहिए और इसको देखना चाहिए कि जिस प्रकार से संघमित्रा ने और महेंद्र ने योगदान दिया है, उस योगदान के माध्यम से जो श्रीलंका बुद्ध धर्म के माध्यम से विकसित हुई है, उसी प्रकार से हमने भी स्वयं को विकसित करना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए और सही में आचरणवादी धर्म लोगों में पनपने देना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, मैं यहाँ ही रुकना चाहूँगा। मुझे पता है कि 5-10 मिनट मैंने आपके ज़्यादा लिए हैं। इतिहास ये बहुत बड़ा है, फिर भी ये पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन हम इतना भी ध्यान में रखते हैं कि अगर हमको सही में बुद्ध शासन स्थापित करना है, तो हमने केवल हमारे घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमने बाहर निकलना चाहिए क्योंकि बुद्ध शासन की सभी जगह ज़रूरत है और हमारे बाहर निकलने से ही बुद्ध शासन स्थापित होगा। और इस बुद्ध शासन के स्थापना की शुरुआत आज ही के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन श्रीलंका में हुई थी और इसलिए ये प्रवचन बहुत ही इसलिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने आज इस दिन मुझे सुन लिया है, मुझे सहन किया है। मुझे पता नहीं मैं अच्छा डिलीवर कर पाया हूँ नहीं, लेकिन आपने फिर भी सुन लिया है, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम और सभी आयोजकों का धन्यवाद देकर यहाँ पर रुकता हूँ। जय भीम।